आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग रोड नेटवर्क इन उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी देश या राज्य का रोड नेटवर्क जितना ही अच्छा होगा, वह देश या राज्य उतना ही समृद्ध होगा, क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी ज़्यादा अच्छी रहेगी और इकोनॉमिकल एक्टिविटी ज़्यादा सुगमता से हो सकती है। इस मामले में उत्तर प्रदेश में लगभग 2,50,000 किलोमीटर लेंथ के रोड बने हुए हैं, जिसमें नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, रूरल रोड्स हैं। इसे मिला के 2,50,000 किलोमीटर से ज़्यादा की रोडें बनी हुई हैं। इस मामले में उत्तर प्रदेश बहुत ही अच्छे से प्रोग्रेस किया हुआ है। और इसके अलावा जो नेशनल हाईवेज का कंट्रीब्यूशन है लगभग 8.9% से 10% के बीच में है। जो नेशनल हाईवे नेटवर्क है उसको दो संस्थाएं मैनेज करती हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंदर में। पहली है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, दूसरी है नेशनल हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHIDCL। और अभी तक जो हाईवे नेटवर्क डेवलप हुआ है 1,40,000 प्लस किलोमीटर का इंडिया में हाईवे नेटवर्क डेवलप हो चुका है, जो कि 4 लेन 6 लेन एंड 8 लेन रोड्स हैं। उसमें 10 मीटर वाइड भी है। तो कुल मिलाकर के लगभग 1,40,000 किलोमीटर लेंथ अभी तक डेवलप हो चुका है। उससे प्लस ये है ये डेटा 1 साल या 1.5 साल पुराना है। उसमें लगभग वैसा देखा जाए तो 1,46,000 से ऊपर तक की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। जो इसका नंबरिंग सिस्टम होता है, जो रोड नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करेंगी वो उनको इवन नंबर दिया जाता है। जैसे कि NH44 है, तो ये नॉर्थ से श्रीनगर से स्टार्ट होती है, कन्याकुमारी तक जाती है। तो ये ऑल जितनी भी नॉर्थ से साउथ पे मूव कर रही है, दे आर ऑल विल बी इवन नंबर। और जो ईस्ट से वेस्ट मूव करेंगी, जो ईस्ट से वेस्ट मूव करेंगी, दे विल बी ऑल ऑड नंबर। और इनसे जो ब्रांच होगा, पेरेंट से जो ब्रांच होगा, सेकेंडरी हाईवे 3 डिजिट, लास्ट टू डिजिट वही रहेगा जिससे वो लोग ब्रांच हो रहे हैं। 44 से ब्रांच हो रही है टुवर्ड्स ईस्ट, तो इसका ये तो आड होगा सिंस इट इज स्पैनिंग ईस्ट वेस्ट, और इससे ब्रांच हो रही है तो 44, और मान लीजिए इसका नंबर 3 है तो 344 हो जाएगा। जैसे इधर से ब्रांच हो रही 27 से ईस्ट वेस्ट से, तो 2 नंबर है तो 227 हो जाएगा, सिंस इट इज going from the north to south. Likewise, we do the numbering for the highways। जब हम कभी मूव कर रहे होते हैं तो किस डायरेक्शन चल रहे हैं, इसके माइलस्टोन के नंबर से भी पता लग जाता है। ये 2010 में इसका नंबरिंग का अधिनियम आया था। जो उत्तर प्रदेश में नेशनल हाईवे नेटवर्क है लगभग 8.9 to 10% के आसपास है। जो नेशनल हाईवे का कंट्रीब्यूशन है 2019 के हिसाब से 11,384 किलोमीटर, और अभी जो है 12,270 23-24 तक बन चुका था। 2023-24 तक बन चुका था। जो इसमें मेजर उत्तर प्रदेश से जो मेजर हाईवे क्रॉस कर रहे हैं उसमें है NH19 आगरा टू दानकुनी, उत्तर प्रदेश आगरा से स्टार्ट होता है। दिस स्टार्ट फ्रॉम द आगरा एंड इट गोज ऑल द वे लाइक इटावा, अकबरपुर, कानपुर। from Kanpur it goes to Fatehpur, Prayagraj, and then goes to Chandauli. Then it will go to Bihar. बिहार में 200 किलोमीटर के आसपास, वेस्ट बंगाल में 200 किलोमीटर के आसपास। तो जो इसमें यूपी में है, यूपी में इट इज हैविंग 655.2 किलोमीटर। इट मेक्स लॉन्गेस्ट हाईवे, एक सिंगल स्टेट में लॉन्गेस्ट हाईवे जो है 19 का मेजर पोर्शन इट इज इन द उत्तर प्रदेश। लाइक NH24 स्टार्ट फ्रॉम सोनौली टू सैयद राजा। यहाँ सोनौली टू इट गोज टू सैयद राजा, मिड टू NH19 पे चंदौली के आसपास NH19 में मिल जाता है सैयद राजा पे।
NH19 पे मिल जाता है। तो NH24 इट इज अबाउट 298 किलोमीटर इन उत्तर प्रदेश। NH27 ये स्टार्ट होता है पोरबंदर से एंड इट गोज टू द सिलचर इन आसाम। तो यूपी में जो यहाँ झांसी पे आता है एंड फ्रॉम झांसी इट गोज टू कानपुर। 35 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो NH19 और NH27 कॉमन है। इट हैज बीन टेकन इनटू द NH27, NH19 का उतना पोर्शन कम कर देते हैं। देन इट गोज टू लखनऊ, लखनऊ से फैजाबाद, फैजाबाद टू बस्ती होते हुए यहाँ बस्ती अकबरपुर होते हुए ये आगे क्रॉस कर जाता है। इट गोज टू सिलचर इन आसाम। देन दूसरा है NH34। NH34 हमारा स्टार्ट होता है गंगोत्री धाम उत्तराखंड से लखनऊ MP तक जाता है। ये NH34 यहाँ से लगभग 723 किलोमीटर है। इट कम्स लाइक दिस इन गाजियाबाद। देन फ्रॉम गाजियाबाद इट विल कम टू अलीगढ़, अलीगढ़ टू मैनपुरी, मैनपुरी टू कन्नौज, कन्नौज टू उन्नाव, and then Fatehpur. It doesn't go to Fatehpur. From Kannauj, it goes to the Mahoba and then Lucknow. So this is the route. This is the route for the NH34. कानपुर से मुड़ करके हमीरपुर होते हुए महोबा से निकल जाती है लखनऊ के लिए। तो NH34, NH30 जो है विजयवाड़ा टू सितारगंज उत्तराखंड। NH30 जो है सितारगंज उत्तराखंड से स्टार्ट होती है एंड दिस गोज लाइक दिस। इट कम टू सीतापुर, लखनऊ होते हुए, देन प्रतापगढ़, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज होते हुए, देन इट गोज टू रीवा। लाइकवाइज मेजर जो नेशनल हाईवे थे NH19, NH24, NH27, NH30, NH34 दे ऑल क्रॉस यूपी। तो मेजर पोर्शन कवर करते हैं। तो लगभग 42 नंबर नेशनल हाईवे है जो कि उत्तर प्रदेश से क्रॉस करते हैं, जिनका एग्रीगेट लेंथ लगभग 12,270 इन 23-24 तक में था। अब जो यूपी का इंटरनल नेटवर्क है स्टेट हाईवेज का है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स का है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स का है, रूरल रोड्स का है, इसे पूरी तरह से एक जाल या मिस्ट टाइप का बना हुआ है सो दैट एवरीवेयर इट इज ऑल द प्लेसेज आर वेल कनेक्टेड, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है और प्रॉस्पेरिटी भी स्टेट की बढ़ रही है। जैसे हम ये देख सकते हैं कि एक रूट यहाँ देखें हमीरपुर टू राठ ये है। एक झांसी के पास है गरौथा चिरगांव, फिर एक गोला शाहजहांपुर, फिर यहाँ पे बदायूं बिलसी बिजनौर। लाइकवाइज पूरा नेटवर्क है। जो सबसे बड़ा नेटवर्क है वो SH5 का है। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम सिद्धार्थनगर। SH5 सिद्धार्थनगर से स्टार्ट होता है एंड ये पूरा होते होते सोनभद्र में निकलता है, मिर्जापुर वगैरह होते हुए वाराणसी सब होते हुए निकलता है। तो ये लगभग 350 किलोमीटर का सिंगल स्टेट हाईवे है। दूसरा एक जैसे लखनऊ से 40 है, SH40 लखनऊ से निकलता है, लखनऊ उन्नाव SH40 होते हुए ये कानपुर देहात में आके मिलता है। तो लाइकवाइज इट इज वेल कनेक्टेड। जो भी हमारा नेटवर्क है इट इज वेल कनेक्टेड टू फॉर द एक्टिविटीज। जो भी हमारी कनेक्टिविटी से जो एक्टिविटी हो रही है ट्रांसपोर्टेशन सुगमता से मटेरियल्स का हो पा रहा है, मैन का हो या मटेरियल का हो। तो जो नेशनल हाईवे नेटवर्क है 2019 से 384 जो स्टेट हाईवे है दैट इज 59 किलोमीटर। जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स है 68 किलोमीटर। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड का 49,138 किलोमीटर। रूरल रोड ये बहुत ज़्यादा 1,75,237 किलोमीटर या 437 किलोमीटर। 1,75,437
7 kilometers. So we can add this. Eleven 384 plus 6859 plus 7368 plus 49138 kilometer plus 175 45 437 437 2 lakh 186 किलोमीटर। इसमें से अभी ओवरऑल काफी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को इट हैज बीन टेकन इनटू दी स्टेट हाईवे। तो जो अभी नया रिकॉर्ड आया है कि 8432 किलोमीटर हो गया है। तो लाइक वाइज ये डायनेमिक इन नेचर है। गवर्नमेंट पास जैसे जैसे बजट आता है दे गेट इंटरचेंज या कुछ नई रोडें भी डेवलप होती हैं। तो फॉर किसी एग्जामिनेशन के पर्पज से जो लेटेस्ट डेटा है उसको लेना है, ये ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज। और इसके अलावा यूपीडा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का अथॉरिटी का ये 7 दिसंबर 2007 को इसका गठन किया गया था, जो कि एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप करने के लिए एक्सप्रेसवेज बनाती है, जिसमें लगभग 1900 किलोमीटर के एक्सप्रेसवेज अभी तक बना दिए हैं। उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवेज अथॉरिटी ये आया था 2004 में। उपसा जिसे बोलते हैं, उपसा, ये जो ट्रिपल पी में स्टेट के जो ट्रिपल पी पे हाईवे है उनको उनके निर्माण का उधर इस्तेमाल होता है। यमुना एक्सप्रेस लेन हाईवे है, उसको डेवलप किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का गठन 1972 में हुआ। उत्तर प्रदेश स्टेट विद कॉर्पोरेशन 1973। बस ट्रांसपोर्ट सर्विस इन द स्टेट began on 15th May 1947. बस सर्विस स्टार्टेड फ्रॉम अयोध्या टू जानकीपुरम में 2018 में इंटरनेशनल बस सर्विस अयोध्या टू जानकीपुरम भी स्टार्ट हुई है। जो हमारा एक्सप्रेसवेज है, इस मामले में स्टेट ऑफ एक्सप्रेसवेज भी बोला जाता है, जो कि किसी भी स्टेट की तुलना में सबसे अधिकतम उत्तर प्रदेश में बनाए गए। इसमें है यमुना एक्सप्रेसवे, दैट इज 165 किलोमीटर का। दिस इज यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर। देन आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर का। दिस इज आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर का। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है 341 किलोमीटर का। दिस इज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर का। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 91 किलोमीटर का। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दिस इज 296 किलोमीटर। नोएडा टू ग्रेटर नोएडा मिला है, दैट इज 25 किलोमीटर। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे मेरठ से दिल्ली मिला है, मेरठ टू दिल्ली, दैट इज 96 किलोमीटर का। गंगा एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन है, तब भी ये 5 मेजर बनता है 594 किलोमीटर का। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, दैट इज 60 किलोमीटर का, 62 किलोमीटर का अंडर कंस्ट्रक्शन है। NHAI बना रही है एक्सप्रेसवे 62 किलोमीटर का, ये ट्रिपल पी में बन रहा है। तो लाइक वाइज दिस इज द लेंथ ऑफ द एक्सप्रेसवे इन द उत्तर प्रदेश। तो 165 प्लस 302 आगरा एक्सप्रेसवे प्लस पूर्वांचल 341 341 प्लस 91 लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, फिर 296 बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, 25 नोएडा ग्रेटर नोएडा प्लस 25 नोएडा ग्रेटर नोएडा, 96
मेरठ एक्सप्रेसवे प्लस 96, अंडर कंस्ट्रक्शन 594 प्लस 62 किलोमीटर प्लस 60, तो 1972 किलोमीटर। और बाकी बहुत सारे एक्सप्रेसवे, लिंक एक्सप्रेसवे लाइक बलिया की साइड में, चित्रकूट से प्रयागराज का, लाइकवाइज मेनी अंडरलाइन, अभी इधर सिद्धार्थनगर से शामली का, तो ये सब अंडर पाइपलाइन है, कंसिडर एट द वेरी स्टेजेस ऑफ अप्रूवल इन द गवर्नमेंट है। उन सब बन जाने से एक तरह से बहुत बढ़िया से उत्तर प्रदेश का रोड नेटवर्क हो जाएगा। जो उत्तर प्रदेश का जो ट्रांसपोर्टेशन, जो मेजर ट्रांसपोर्टेशन जो बस है, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की, इसका स्थापना जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी, उसमें लगभग 10,019 बसें इनकी खुद की हैं। 10,019 बसें खुद की हैं, 3,022 बसें हायर पे हैं। ये लगभग 39 लाख किलोमीटर पर डे कवर करता है, 39 लाख किलोमीटर, और लगभग 14 लाख लोगों को सुविधा प्रोवाइड करता है। और जो इनका 162.82 मिलियन, लगभग 16 करोड़ का आसपास रेवेन्यू पर डे जनरेट करता है। इस तरह से एक बहुत बड़ा रोड नेटवर्क है जो कि पब्लिक के लिए, लोगों के मूवमेंट के लिए सरकार ने प्रोवाइड किया हुआ है। इसका जो ऑपरेशन सेल्फ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, इतने बड़े स्टेट में इतनी बड़ी नेटवर्क को चलाना बहुत आसान नहीं है, फिर भी बहुत अच्छे से चल रहा है। अब मोटर व्हीकल एक्ट की तरफ जो हम लोग जिन व्हीकल्स पे चलते हैं उसमें उसका एक रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें जैसे यहाँ की बात करें तो यूपी 11 लिखा रहेगा, यूपी 12 लिखा रहेगा, यूपी 13 लिखा, तो ये स्पेसिफिक आरटीओ कोड है जिसको व्हीकल को दिया जाता है जब कोई वायलेशन करेगा, इनके टैक्स को इकट्ठा किया, टैक्स जमा करने के काम में आता है। इसका जो रजिस्ट्रेशन का एक्ट है, जिस मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है, जो सेक्शन जो उसके पार्ट 4 में सेक्शन 39 टू 65, चैप्टर 4 के 39 टू 65 में सेक्शन 40, 41 एंड 47 है रिलेवेंट। तो ये इसका आरटीओ कोड प्रोवाइडेड होता है, इसको हम उस रजिस्ट्रेशन से ही किसी भी वायलेशन, उसके ऊपर चालान होना है या गाड़ी का ट्रांसफर होना है, ये सब उसी रजिस्ट्रेशन से होता है। तो एक कह सकते हैं कि ये अकाउंट नंबर ऑफ दैट व्हीकल ये बन जाता है। इट इज अंडर द एक्ट, तो एक होना जरूरी है, इसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, इसका पालन होना भी जरूरी है, जिसके लिए जो आरटीओ है, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, इसको कहते हैं रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, बहुत ये आरटीओ ये बड़ी कॉमन है, तो इसको रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस कहते हैं, इसके द्वारा मैनेज होता है। तो जो नंबर दिए जाते हैं, जैसे कि यूपी 11 हम देखें तो यूपी 11 हमारा सहारनपुर से स्टार्ट होता है, यूपी 11 सहारनपुर से, फिर यूपी 12 मुजफ्फरनगर का है, यूपी 12 मुजफ्फरनगर का, देन बुलंदशहर यूपी 13, बुलंदशहर यूपी 13, फिर यूपी 14 गाजियाबाद का, यूपी 14 गाजियाबाद का है, यूपी 14 इज गाजियाबाद, यूपी 14 इज गाजियाबाद, देन यूपी 15 इज मेरठ, यूपी 15 इज मेरठ, देन 15 यूपी 16 इज गौतम बुद्ध नगर। इसके दो कोड हैं, नोएडा के लिए अलग है 18 है, और इसके ग्रेटर नोएडा के लिए, और इसके लिए 16, तो ये गौतम बुद्ध के लिए 16, बागपत का 17, बागपत इज 17, बागपत इज 17, ग्रेटर नोएडा इज 18, शामली इज 19, शामली इज 19, बिजनौर इज 20, बिजनौर इज 20, बिजनौर इज 20, बिजनौर इज 20, मुरादाबाद इज 21, यूपी 21, मुरादाबाद 21, और रामपुर 22, लाइकवाइज 23 फॉर अमरोहा, 24 फॉर बदायूं, 25 बरेली, 26 पीलीभीत, 27 शाहजहांपुर, 28 अयोध्या। इसका दो है, 28 एंड 42, क्योंकि जो अयोध्या और फैजाबाद एक नंबर हो जाए, इसको दो नंबर चल रहे हैं वहाँ पे, 42 एंड 28, 29 अभी तक किसी को एलोकेट नहीं हुआ है, यूसुफ के नाम से उसमें रजिस्टर्ड है, यूसुफपुर,
बट अभी किसी को लोकेट नहीं हुआ है। 30 हरदोई, 31 लखीमपुर खीरी, 32 लखनऊ, इंपॉर्टेंट 32 इज लखनऊ, 33 इज रायबरेली। तो वी कैन सी जितना भी एक्सेप्ट हमारे दो हापुड़ और संभल को छोड़ने 37, 38 है, अदरवाइज जितना 2 से स्टार्ट है दे आर ऑल इन पश्चिमी। बीच वाले में 3 से है, फिर इस एरिया में 5 से है और नीचे 6 से है और इस एरिया में 9 से है। इस तरह से इसका कॉन्फ़िगरेशन है। थोड़ा थोड़ा एक दो जगह भागा हुआ है, उसका पता नहीं किस कैसे से यहाँ 37, 38 उधर चला गया है। अदरवाइज दिस दे आर ऑलमोस्ट ठीक है। फिर भी थोड़ा सा एक सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं दिखता, उसके पीछे रीजन नहीं पता है, बट इट कुड हैव बीन वेरी सिस्टमैटिक सो दैट ए कॉमन पर्सन could know by just seeing the number. 33 रायबरेली, 34 सीतापुर, 35 उन्नाव, 36 अमेठी, 37 हापुड़, 38 संभल। 38 संभल, संभल यहाँ पे है, यहाँ पे 38 आ गया है, जबकि 30 वाले इधर का लखनऊ के आसपास है, फिर भी वहां चला गया है। और हापुड़, हापुड़ इज 37, हापुड़ इज 37, संभल इज 38, 39 yet to be allocated, 40 बहराइच, 40 बहराइच, यहाँ पे बहराइच है, इसका 40 है। 42 अयोध्या, जैसे बताया 42 अयोध्या का है, यहाँ पे 42 अयोध्या का है। ये अयोध्या यहाँ पे 42 और 28 दोनों आते हैं। गोंडा का 43, सुल्तानपुर 44, अंबेडकर नगर 45, श्रावस्ती 46, श्रावस्ती का 46 है, श्रावस्ती का 46, बलरामपुर 47, बलरामपुर 47, महाराजगंज ये बलरामपुर 47, 48, 48, 49 yet to be allocated, 50 आजमगढ़, यहाँ पे आजमगढ़ का 50 है, बस्ती का 51, देवरिया का 52, देवरिया का 52, गोरखपुर 53, गोरखपुर 53, 54 मऊ, 55 सिद्धार्थनगर, 55 सिद्धार्थनगर, 56 महाराजगंज, 56 महाराजगंज, पटरौना कुशीनगर में 57, कुशीनगर को कवर करता है, संत कबीर नगर 58, संत कबीर नगर 58। तो जब हम गाड़ी का नंबर देखेंगे तो हम सीधे पता कर सकते हैं कि वो कौन से आरटीओ कोड के नंबर, और वो आरटीओ कोड जनरली कौन से डिस्ट्रिक्ट में है इससे पता लग जाता है, फिर बाकी के नंबर से उसको ट्रेस किया जा सकता है। तो लाइकवाइज यूपी 59 अभी अलोकेट नहीं हुआ है, 60 बलिया का है, 60 बलिया का है, 61 गाजीपुर, 62 जौनपुर, 63 मिर्जापुर, 64 सोनभद्र, 65 वाराणसी, 65 वाराणसी का है, 65 वाराणसी, 66 भदोही, उसके पास में भदोही है, 66 भदोही, 67 चंदौली, 67 चंदौली एंड 70 प्रयागराज, जो प्रयागराज का है दैट इज 70, प्रयागराज 70, फतेहपुर का 71, उसके आगे ही फतेहपुर है उसका 71, प्रयागराज 71 और कौशाम्बी का 73, कौशाम्बी 73, कन्नौज 74, इटावा 75, फर्रुखाबाद 76, कानपुर देहात 77, कानपुर देहात 77, कानपुर शहर का 78, कानपुर शहर का 78, औरैया का 79, आगरा का 80, अलीगढ़ का 81, एटा का 82, फिरोजाबाद 83, मैनपुरी 84, मथुरा 85, हाथरस 86, बांदा 90, बांदा 90, हमीरपुर 91, बांदा 90, हमीरपुर 91, 92 जालौन, झांसी 93, 94 ललितपुर, 95 महोबा, 96 चित्रकूट, 96 चित्रकूट। इस तरह से आरटीओ कोड दिए गए। तो विद दिस रोड नेटवर्क कैसे काम करता है इसके बारे में स्टडी किया। अगले में रेलवे नेटवर्क इन उत्तर प्रदेश क्या है उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।